वेलकम टू माय चैनल। मैं माशाकर सर आपके लिए जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 11th स्टैंडर्ड के लिए जो सीईटी का ऐलान किया है उसी के लिए मैं साइंस का एक चैप्टर आपके सामने लेकर आया हूं। उस चैप्टर का नाम है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने चुन के लेके आया हूं जो कि आपके लिए वो अच्छा साबित हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन का सीक्वेंस थोड़ा अलग है, फिर भी क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस की तरफ नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। यहाँ पर एटम का सीक्वेंस आपको दिया गया है, इसमें सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज किसका है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चों, ऑप्शंस कैसे है, RB, K, Na और Li। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक अच्छी तरह से आप ध्यान दीजिएगा, ग्रुप के अंदर आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के वजह से क्या होता है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो बॉटम में एलिमेंट्स होता है उसका एटॉमिक साइज़ सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसका आंसर क्या हो गया, RB, रुबिडियम। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, रुबिडियम आंसर है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर उसके बाद जो आता है वो क्वेश्चन नंबर ये जो है यहाँ सीक्वेंस में 5 नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव इन देयर आउटरमोस्ट सेल। यहाँ पर जो सीक्वेंस दिया गया है उस सभी एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो एलिमेंट्स सामने दिखाई दे रहे ये है ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स है बच्चों, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स है। इस ग्रुप में क्या होता है, लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है बच्चों, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5 होता है। इसका मतलब लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं। इसका आंसर क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। क्या है, एन एलिमेंट Z हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Z जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2-8 कॉन्फ़िगरेशन है। नेम द एलिमेंट Z एंड डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी कि इसका टोटल ले लीजिएगा, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 10 एटॉमिक नंबर किसका है बच्चों, नियॉन। नियॉन जो एलिमेंट्स है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10। इसका आंसर क्या हो गया, नियॉन 10, इनके लास्ट आंसर इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा भी सीक्वेंस होंगे लेकिन क्वेश्चन की तरफ आप ध्यान दीजिएगा। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, ग्रुप नंबर क्या है बच्चों, ग्रुप नंबर 16 है। ठीक है बच्चों, तो इसके सीक्वेंस में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है। उसके बाद उसका वैलेंसी क्या है, वैलेंसी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इज, जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में 4 से ज़्यादा होते हैं, 4 से ज़्यादा आते हैं, तब हम क्या करते हैं, 8 माइनस दैट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 8 माइनस 6 इसका मतलब क्या आ गया, 2। इसका वैलेंसी कितना आ गया, 2 इज़ इट्स द करेक्ट वैलेंसी। ठीक है, 2 क्या हो गया, करेक्ट वैलेंसी। क्वेश्चन नंबर जो है 15 की ओर हम बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है। ठीक है, आप देख सकते हैं पीरियड नंबर 2 है। पीरियड नंबर 2, लेफ़्ट टू राइट जब हम पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। जब एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है बच्चों। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। इसका मतलब सही आंसर क्या हो गया, फ्लोरीन इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों, पीरियडिक टेबल में सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी है तो फ्लोरीन की है, वो है 4.0। ठीक है, उसका आंसर क्या हो गया, फ्लोरीन। नेक्स्ट है, इन मॉडर्न पीरियडिक लॉ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर। ठीक है, इसका आंसर है एटॉमिक नंबर। बहुत आसान क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर आप जानते हैं, ये मोस्टलेस मॉडर्न पीरियडिक लॉ है जो कि एटॉमिक नंबर के ऊपर वो बेस्ड है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्या क्वेश्चन नंबर 20 है, एलिमेंट्स X फॉर्म्स क्लोराइड विथ द फार्मूला XCl2। फार्मूला क्या है, XCl2, विच इज़ अ सॉलिड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, X वुड मोस्ट लाइकली बी। यानी कि आप जानते हैं कि क्लोरीन 2 है, हैलोजन अगर 2 है तो उसका वैलेंसी X का 2 वैलेंसी है, और 2 वैलेंसी यहाँ पर डिनोट करने वाला एलिमेंट्स क्या है,
Mg, आपका सही आंसर क्या हो गया? Mg। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग टू द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट दिया है इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों? ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, उसका ऑप्शन नंबर 1 क्या है? दे हैव सेम एटॉमिक मास। नहीं, टॉप टू बॉटम क्या होता है? मास इंक्रीज होता है। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं। दे हैव सेम वैलेंसी, यानी कि ये एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं। ये है ग्रुप नंबर 1। एलिमेंट्स कौन से हैं? ग्रुप नंबर 1 वाले एलिमेंट्स है, या अल्कली मेटल्स हम इसको बोलते हैं। और अल्कली मेटल्स के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सेल। सभी एलिमेंट्स के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके लिए इसका सही आंसर क्या है? दे हैव सेम वैलेंसी। क्या हो गया? दे हैव सेम वैलेंसी। ठीक है बच्चों, इसका सही आंसर। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन सीक्वेंस अलग अलग है, आप जानते हैं बच्चों। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज सिमिलर इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें से कौन से एलिमेंट है जिसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है? ठीक है, पहला है कौन सा? बोरॉन। सेकंड है नियॉन। थर्ड है क्लोरीन। और लास्ट है गैलियम। ठीक है बच्चों, एक ही ग्रुप के अंदर आने वाले एलिमेंट्स कौन से हैं यहाँ पर? बोरॉन और गैलियम, ये एक ही ग्रुप के अंदर आने वाले एलिमेंट्स है। कौन सा ऑप्शन आता है फिर? सेकंड ऑप्शन है, क्या है? बोरॉन और गैलियम। ठीक है, इसका सही आंसर है बच्चों। ठीक है, आप मेरे वीडियो को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, ताकि मैं जल्द से जल्द आपके लिए अगला वीडियो बनाऊं और उसी वीडियो में इससे भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। ठीक है बच्चों, इसलिए जल्द से जल्द आप क्या कीजिए? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखिए। इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल, इफ द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर x, एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर x इज इनर्ट गैस। x क्या है? ये इनर्ट गैस है बच्चों, इनर्ट गैस। ओके, देन द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर x-1, x-1 अगर हम करेंगे तो क्या बोलता है? बी प्लेस्ड इन, कौन से ग्रुप में रखते हैं? नोबल गैस कहाँ होता है? ग्रुप नंबर 18 के अंदर होते हैं। उससे 1 माइनस करता है हम, तो क्या होता है? ग्रुप नंबर 17 इज द करेक्ट आंसर। ग्रुप नंबर 17 इसका सही आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 है अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडाई ऑफ गिवन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू द सेकेंड पीरियड। ठीक है, ये सेकेंड पीरियड है बच्चों। इस सेकेंड पीरियड के अंदर क्या हो गया? एटॉमिक रेडाई के सीक्वेंस के ऊपर आपको वहाँ पर ऑर्डर लगाना है। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं क्या होता है? लेफ़्ट टू राइट क्या होता है? एटॉमिक साइज़ क्या होता है? डिक्रीज़ होता है बच्चों, डिक्रीज़ होता है। इसका मतलब क्या है? बोरॉन सबसे ज़्यादा, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। ठीक है बच्चों, आप इसका सही आंसर, पहला आंसर आता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? नेम ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट बिटवीन बेरिलियम एंड स्कैंडियम। बेरिलियम और स्कैंडियम के बीच में कौन सा एलिमेंट्स आता है? यानी कि ग्रुप नंबर 2 है बच्चों। ये कौन सा है? ग्रुप नंबर 2 है ये। इसमें क्या हो गया? पहला बेरिलियम आ गया बच्चों। उसके बाद आपको 2 एलिमेंट्स आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ? बैंगन। ये क्या बोलते हैं? तो थोड़ा सा सीक्वेंस हम, है ना, बेटा मांगे, यहाँ पर कार स्कूटर बाप राजी, ऐसा एक सीक्वेंस है। बेटा मांगे कार स्कूटर, मांगे कार स्कूटर, इसका मतलब क्या हो गया? Mg और Ca ये दोनों के बीच में आता है। इसका मतलब क्या हो गया? पहला आंसर सही है, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ क्या है? मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है बच्चों। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट ध्यान में रखिएगा। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इसका मतलब क्या हुआ? आंसर डिक्रीजेस, इसका सही आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट। नॉन मेटल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं?
अभी मैंने बोला था लेफ़्ट जो है पीरियडिक टेबल वहाँ पर मेटल्स होते हैं और राइट हैंड साइड में क्या होता है, नॉन मेटल्स होते हैं। पीरियडिक टेबल के RHS में होता है राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा फिर, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल, इसका सही आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 8। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द पीरियडिक टेबल मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर प्रेजेंट इन विच एलिमेंट, कौन से एलिमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर है। ठीक है बच्चों, ये गैलियम है, उसके बाद जर्मेनियम है, उसके बाद आर्सेनिक है, उसके बाद सिलियम, यानी कि लेफ्ट साइड में जो आता है उसमें मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या हो गया, गैलियम इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द मेटलॉइड्स एलिमेंट्स फ्रॉम द गिवन ग्रुप। मेटलॉइड यानी कि आप सेमी कंडक्टर जो फिजिक्स में बोलते हैं उसको केमिस्ट्री में हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि सिलिकॉन इज़ द मेटलॉइड। ठीक है, सोडियम मेटल है, सल्फर और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। सोडियम क्या है, मेटल है, और सल्फर और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। बच्चों ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, और ये बीच वाला क्या हो गया, मेटलॉइड्स। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न पीरियडिक टेबल कंटेन्स, मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, तो ग्रुप का नंबर 18 होता है, पीरियड का नंबर उसके अंदर 7 पीरियड होते हैं। बच्चों मॉडर्न पीरियडिक टेबल में ध्यान में रखिएगा, ग्रुप नंबर 18 और पीरियड नंबर कितने होते हैं वहाँ पर। ठीक है बच्चों, उसके अंदर आप जानते हैं 7 होते हैं। ठीक है, अगला वीडियो के लिए आप फिर एक बार मैं आपसे कहता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने बच्चों को शेयर, अब जो स्टूडेंट्स है उसको तुम शेयर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अगला वीडियो मैं जल्द से जल्द आपके साथ